Good afternoon, students. Myself, Dr. Vandana Singh, Diet Lecturer, Psychology, कौशाम्बी। आज की क्लास में हम आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है, प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं और उसके प्रति जागरूकता। इतना आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं आपदा प्रबंधन पे। आपदा शब्द अंग्रेजी के डिजास्टर का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ होता है सहसा बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान। मतलब इसका हम अर्थ जान माल के ज़्यादा नुकसान से लगाते हैं। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा होता है मानव निर्मित आपदाएं। अब प्रबंधन की बात आती है। आपदा, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, को एक बड़ी एवं एकाएक आने वाली मुसीबत के रूप में परिभाषित किया गया है। अनेक सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन इस मुसीबत का सामना करने की तैयारी करते हैं। वे इसकी मार को कम करने और आपदा पूर्व स्थिति में लाकर लोगों का कष्ट घटाने और उन्हें काम धंधे में लगाने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं तीनों कामों को एकत्रित अगर कर दें तो इसे ही हम आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं क्या होती हैं, जो कि आपदा के प्रकार हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं? इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि नाम से ही लगता है कि जिन आपदाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, उन्हें हम प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। इसके अंतर्गत हम भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट तथा वानादल मतलब जंगल में आग आदि को इसके अंतर्गत हम रखते हैं आपदाओं को। इसे हम दैवीय प्रकोप की भी संज्ञा देते हैं, जैसे कि प्लेग हो गया, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे विभिन्न संक्रामक रोगों का महामारी के रूप में फैलना भी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ही आता है। अब हम आते हैं मानव निर्मित आपदाएं। जैसा कि नाम से ही लगता है कि मानव द्वारा उत्पन्न की गई आपदाओं को ही हम मानव निर्मित आपदाएं कहते हैं। जैसे कि युद्ध की विभीषिका, नाभिकीय विस्फोट और बमबारी आदि ऐसी आपदाएं हैं जिनसे सामान्य नागरिक प्रभावित होते हैं। आजकल युद्ध के अनेक रूप होते हैं, जैसे कि जैविक युद्ध हो गया, रसायन युद्ध भी है, जो कि अत्यंत घातक होते हैं, प्रॉब्लमेटिक होते हैं। जैविक युद्ध के लिए अनुकूल वातावरण में विभिन्न जीवाणुओं और विषाणुओं के साथ साथ बिंदुओं को घातक मच्छरों का संवर्धन कर उन्हें डिब्बाबंद करके शत्रु के कैंपों पर विमान से छोड़ दिया जाता है, जो अंततः पर्याप्त क्षेत्र में फैलकर महामारी का रूप ले लेते हैं। तो कुछ आपदाएं कंपनियों के संयंत्रों को लापरवाही या दोषपूर्ण रखरखाव के कारण हो जाती हैं, जिन्हें कि पर्यावरण त्रासदी कहा जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल में मिग गैस के रिसाव की वजह से जो त्रासदी हुई थी, तो इसी प्रकार के नाभिकीय विस्फोट के प्रभाव भी अति विनाशकारी और दूरगामी होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं पर हमारा बस नहीं होता है, परंतु मानव निर्मित जो आपदाएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं या उनमें हम कमी ला सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो समाज है में आपदा प्रबंधन को बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि आपदा प्रबंधन सरकार का काम है, इसलिए हम इस पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। ये विडंबना है कि आपदाओं का जो मुख्य शिकार जो होता है वो आम आदमी ही होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम नागरिक हैं जो पहल करके प्रत्येक घर में एक आपदा राहत किट बनाएं, जिसमें कि आवश्यक दवाएं, खाद्य सामग्री, चाकू, टॉर्च, रस्सी, पट्टी आदि शामिल हों। स्वयंसेवी संस्था भी पहल कर ऐसी किट विकसित कर आपदा जो संभावित क्षेत्र होते हैं उसमें बांट सकती हैं। यही पहल सामुदायिक रूप से प्रखंड या जिला स्तर पर किया जाना चाहिए। अगर उदाहरण के लिए कहें तो बाढ़ संभावित क्षेत्र में प्रत्येक प्रखंड या गांव में एक ऊंची जगह पर
गांव की आबादी के अनुपात में कम से कम 1 या 2 हफ्ते का अनाज, पीने का पानी, आवश्यक दवाएं, नाव, बांस या लकड़ी के बल्ले, कपड़े आदि सामुदायिक योगदान या सरकारी या गैर सरकारी मदद से जमा किए जा सकते हैं। बाढ़ की तिथियां लगभग तय होती हैं, जो कि प्रेडिक्शन हो जाता है। अतः जैसे कि मई जून के महीने में प्रत्येक वर्ष ये तैयारी कर लेनी चाहिए। इस तैयारी या तत्परता से हम जो होते हैं लाखों का जीवन बचा सकते हैं, लाखों क्योर कर सकते हैं सावधानियों के थ्रू। अब हम इसमें आते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है जागरूकता। लोगों को इसके लिए जागरूक बनाना चाहिए कि कैसे हम आपदा प्रबंधन कर सकें। तो सफल आपदा प्रबंधन की एक और महत्वपूर्ण शर्त यह होती है कि यदि हम जागरूक नहीं हैं तो आपदाओं के चपेट में फंस जाएंगे, यूं ही अपनी जान गंवा देंगे या फिर लोगों की जान जाती रहेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अनुमान है कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में लगभग कई करोड़ लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में यह भी ज़रूरी है कि आपदाओं के खतरों को बराबर लोगों में बताया जाए कि इसके क्या क्या खतरे हैं, किस तरह वो खतरनाक है। इस अभियान में जो मीडिया होती है वो मुख्य भूमिका इसमें निभा सकती है। आपदा प्रबंधन में सामान्य रूप से मनुष्य के लिए राहत और बचाव कार्य का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है, लेकिन दूसरे जीव जो होते हैं जैसे कि पालतू पशु हो गए, पेड़ पौधे हो गए आदि का कोई परवाह नहीं करता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बिहार में कोसी प्रलय एवं गुजरात में 2001 में जो आए भूकंप में बहुत सारे पालतू जानवरों पशुओं की मृत्यु की पुष्टि हुई थी। तो ये ज़रूरी है कि कुशल आपदा प्रबंधन में मनुष्य के साथ साथ पालतू जानवरों के बचाव और राहत के भी इंतज़ाम किए जाएं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो है कि सफल आपदा प्रबंधन के लिए कारगर पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण नीति एवं व्यवस्था का होना अति आवश्यक है। देखिए, अक्सर ये प्रायः कैसे देखा जाता है कि आपदाओं में तत्काल राहत कार्य के बाद संस्थाएं चुप बैठ जाती हैं। इससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन के लिए सक्रिय समूह पुनर्वास की पर्याप्त व्यवस्था करें। जन स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सफाई के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। पुनर्वास में ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था टिकाऊ एवं प्रभावी हो। कई तरह पुनर्वास के नाम पर जो क्या कहते हैं लोग फटे टेंट या पुराने टीन शेड के इंतज़ाम पर जो खर्च में थोड़ा थोड़ा जोड़कर स्थायी पुनर्वास किया जा सकता है। तो ये आवश्यकता है पर्याप्त सूझबूझ एवं समुचित संयोजन के, तभी हम आपदा प्रबंधन को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उसके से बचने के उपाय कर सकते हैं। नेक्स्ट में है कि आपदा प्रबंधन में सही निगरानी और मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि हम आपदा का सही मूल्यांकन कर सकें तो राहत भी सही तरीके से पहुंचा सकते हैं। हमको अगर अनुमान हो जाए तो हम उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आमतौर पर संभाव्य नमूना तकनीकी से आपदा का मूल्यांकन करके तय किया जा सकता है कि आपदा की तीव्रता एवं गंभीरता कितनी है और इसके लिए कैसी राहत व्यवस्था चलाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन संबंधी कुछ अन्य सुझाव भी हैं, जिसमें कि है पहला कि सुप्रशिक्षित कार्यदल और घटनास्थल पर उसकी यथाशीघ्र उपलब्धता आपदा प्रबंधन का मूल मंत्र है। दूसरा, आतंकी हमलों से निपटने के लिए कमांडो और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि के साथ साथ उनका विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिससे कि सेंट्रलाइजेशन नहीं डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वे कहीं भी यथाशीघ्र पहुंच जाएं। जैसे कि अभी हाल ही में मुंबई में आतंकी हमले में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों को पहुंचने में लगभग 9 घंटे लग गए। यदि प्रशिक्षित गार्ड 374 घंटे में पहुंच जाते तो हताहतों की संख्या थोड़ी कम होती, मतलब कुछ चीज़ों में सुधार हो सकता था और जानें बच सकती थी। नेक्स्ट पॉइंट है नए नए प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने चाहिए जहां आपदा प्रबंधन की नई नई तकनीकों की जानकारी मिल सके। विश्वविद्यालयों का भी सहयोग इसमें लिया जा सकता है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए देशों में भी इसमें सहयोग लिया जा सकता है। बाढ़ और सुनामी की पूर्व सूचना मिल जाती है। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षित बचाव दलों की यथाशीघ्र तैनाती होनी चाहिए
और संभावित क्षेत्रों से नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रत्येक भूकंप के बाद विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं और प्रशासन की ओर से पर्याप्त राहत सामग्री भेजी जाती है। इस तरह की सामग्री के संकलन और उचित वितरण में समन्वय नहीं रहता। सामग्री के उचित वितरण के लिए उचित योजना बनाने की भी आवश्यकता होती है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में नागरिकों को भूकंप के दौरान और भूकंप के बाद आवश्यक सावधानी बरतने के लिए समय समय पर अभियान चलाए जाने चाहिए, जिससे कि लोग लापरवाही न बरत सकें, सजग रहें। आपदा प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि सरकार की ओर से इच्छा शक्ति और पहल शक्ति होनी चाहिए। अब हम कहते हैं, जब तक सुनियोजित ढंग से और नियमित रूप से आपदा प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया जाता, तब तक आपदाएं आती रहेंगी और धन जन की भी हानि होती रहेगी। अतः कह सकते हैं कि सुनियोजित एवं समुचित आपदा प्रबंधन तकनीकों एवं विधियों को अपनाकर आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सकता है। तो आज ये जो हमारा टॉपिक है आपदा प्रबंधन, वो कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।